जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। सुरासुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्ममल निर्मल करण, वृषतीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन। ज्ञान समान नयान जगत में सुख खो कारण, ये परमामृत जन्म जरा कृत रोग निवारण। देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा जाता है। चढ़ालाकार ने यहाँ तक कह दिया कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरिता, सम्यकता लहे नहीं याते धारो भव्य पवित्रा। धोल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे। यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं पा। कहते हैं, वो अपने आप को समझाते हैं दौलत राम जी कि सुनो चेतो, ये नरभव मिला है, कदाचित भोगों में अथवा भोगों में नहीं फंसे तो भी अन्यत्र धर्म में भी अन्यत्र लग करके सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, तो वहाँ ऐसा कोई बैठा नहीं है कि चलो बेटा कोई बात नहीं, एक और भाव तुम्हें देते हैं, जाओ सम्यक दर्शन करके आओ। अभी जैसे कोई खेल में कोई हार जाता है तो क्या कहते हैं, चलो भाई कोई बात नहीं, अगले मैच में जीत जाना। ऐसे वहाँ कोई कहने वाला नहीं है कि अगले भाव में सम्यक दर्शन कर लेना, ये पता नहीं कौन सा भाव है, आगे क्या होगा। इसलिए कह रहे हैं कि यह नर भव फिर मिलन कठिन है, कुछ भी करके रच पच करके सम्यक दर्शन प्राप्त करो। तो सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या है कि देव शास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान, सम्यक श्रद्धान सो सम्यक दर्शन देवशास्त्र गुरु को। तो वो देवशास्त्र गुरु का स्वरूप क्या है, जब तक देवशास्त्र गुरु का स्वरूप हमें समझ में नहीं आएगा तो उन पर श्रद्धान कैसे करें। तो इसी उद्देश्य से देवशास्त्र गुरु का स्वरूप हम समझ रहे हैं। पूर्व में युगल जी द्वारा रचित पूजन, उसकी जयमाला से देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझा, और कल आदरणीय डॉक्टर साहब द्वारा रचित पूजन के जयमाला से देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझा। और आज रत्नकरंड श्रावकाचार्य पूज्य आचार्य समंतभद्र द्वारा रचित यह ग्रंथ है। चरणान योग में बहुत विशिष्ट ग्रंथ है। इस ग्रंथ के माध्यम से देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझेंगे। यद्यपि होना तो यही चाहिए था कि पहले आचार्यों का ग्रंथों को समझा जाए, फिर बाद में धीरे धीरे हम पूजन के जयमाले में आए, लेकिन वो अचानक अपन ने शुरू किया आकस्मिक, इसलिए ऐसा नहीं कर पाए। यहाँ चौथे श्लोक में उन्होंने कहा, आप्त आगम और तपोव्रत माने साधु के श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है। आप्त, आगम और गुरु, इन तीनों के सच्चे श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता, ऐसा चौथा श्लोक में उन्होंने कहा रत्नकरंड श्रावकाचार्य में। तो पांचवें श्लोक प्रारंभ करने से पहले किसी ने प्रश्न उठाया, आपने तो ये कहा कि आप्त, आगम और गुरु के श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है, तो आप्त का लक्षण क्या है, आप्त का स्वरूप क्या है। तो आप्त को स्वरूप समझेंगे तभी उनका श्रद्धान कर पाएंगे। इसलिए आप्त का लक्षण प्रकट करने वाला श्लोक 5वें नंबर श्लोक में कहते हैं, बोलते हैं,
आप्तेनो छिन्न दोषेन सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यता ह्यप्तता भवेत्। अर्थ, धर्म का मूल भगवान आप्त हैं। धर्म के मूल कौन है? भगवान आप्त हैं। आप्त माने देव, सच्चे देव। उनके 3 गुण हैं, निर्दोषपना, सर्वज्ञपना, परम हितोपदेशकपना। सबसे पहला लक्षण कहा निर्दोषपना, दूसरा लक्षण कहा सर्वज्ञपना, तीसरा लक्षण कहा परम हितोपदेशकपना। अब इसमें वितरागता को तो छोड़ दिया उन्होंने, है? तो हम तो यही समझते हैं अभी तक, वितराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। क्या वो वितरागता को उन्होंने निर्दोषपने में भी ले लिया। जिसके क्षुधा तृषादिक दोष नष्ट हो गए हो, इसलिए निर्दोष त्रिकालवर्ती समस्त गुण पर्यायों सहित समस्त जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल की अनंत पर्यायों को युगपत प्रत्यक्ष जानते हैं, इसलिए सर्वज्ञ। और परम हितोपदेशक पने द्वारा द्वादशांग रूप जो आगम उसके मूल कर्ता, इसलिए आगम के हितोपदेशक स्वामी। मतलब वो शास्त्र स्वाध्याय करने से पहले जो बोलते हैं ना, मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देव, तो सारे ग्रंथों के मूल ग्रंथकर्ता कौन है? सर्वज्ञ देव। उनकी दिव्य ध्वनि वही द्वादशांग रूप परिणमित हुई है। इसी कारण वो समस्त ग्रंथों के मूल कर्ता तो सर्वज्ञ देव हैं, इसलिए वे हितोपदेशक, परम हितोपदेशक। ये 3 गुण कहे हैं, उन सहित जो होता है वह निश्चय से आप्त ही होता है, उसी को देव कहते हैं। अब वो सच्चे देव का श्रद्धान करना, इसकी बात चल रही है। तो हम तो करते हैं, सच्चे देव का श्रद्धान करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? महावीर भगवान सच्चे देव हैं, आदिनाथ भगवान सच्चे देव हैं, 24 तीर्थंकर सच्चे देव हैं, बाहुबली भगवान सच्चे देव हैं। और जो भी हैं जिनका नाम हमें मालूम है, उन सब का नाम पेपर में लिख लिया और उन सबको भगवान मान लिया। बोलो, सच्चे देव का श्रद्धान तो हो गया है। याद कर लिया, उनका नाम याद कर लिया, और ऐसे याद कर लिया कि कब नींद में से उठाएं और पूछें भाई सच्चे देव कौन कौन है, तो फटाफट ऐसे बाजित संभव ऐसा करके फटाफट बोल दी, सभी का नाम बोल दिया। तो हो गया ना, सच्चे देव का तो श्रद्धान हो गया। वे क्यों सच्चे देव नहीं है? सच्चे देव तो हैं वे, तो उनका श्रद्धान हो गया। तो सम्यक दर्शन का एक स्टेप तो पूरा हो गया ना? नहीं, तो नाम से कोई मतलब नहीं है। ये 3 लक्षण, निर्दोषपना, सर्वज्ञपना और परम हितोपदेशकपना, जिस में भी है वे सभी सच्चे आप्त हैं। अब ढूंढो है। अब फार्मूला तो हमारे पास में है कि ये फार्मूला है, इस फार्मूला को लगा कर देखना है। वो गणित का जो शिक्षक होता है वो पहले सिखाता है, 2 + 2 4 होते हैं, तो फिर बाद में गृह कार्य देता है, तो 4 + 4 कितने होते हैं बताओ, तो कह देगा नहीं 4 होते हैं। क्यों नहीं, गलत है। क्यों? अभी तो आपने पढ़ाया कि 4 होते हैं 2 +, अरे मैंने तो 2 + 2 पढ़ाया, मैंने तो केवल तुम्हें फार्मूला बताया है। दोनों को जोड़ने पर जो राशि आएगी, जो संख्या आएगी, वो उसका उत्तर है, और तुम उसी उत्तर को पकड़ कर कहोगे कि सब जगह 4 4 है, तो सही नहीं है। तुम्हें तो केवल फार्मूला दे दिया है, अब तुम्हें लगा कर देखना है। तो वैसे ही आचार्य समंतभद्र ने आपको फार्मूला दिया है, जो निर्दोष हैं, सर्वज्ञ हैं और परम हितोपदेशक हैं, वे सच्चे देव हैं।
और पग पग पर आपको देवों का सामना होगा, अच्छे देव बुरे देव सभी देवों का सामना होगा। तो सभी के सामने ये फार्मूला लगाना है, आपको लगा करके देखना है, फिर निर्णय करना है कि कौन है। तो जब तक वो बच्चा 4 + 4 8 है ये बात नहीं बता पाएगा, तब तक वो गणित नहीं सीखा उसने। इसलिए शास्त्रों के माध्यम से केवल हमने ये जान लिया कि सच्चे देव हैं, ये हैं 24 तीर्थंकर है, इनका नाम है, ये सच्चे देव हैं, इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। उन्होंने जो फार्मूला आपको बताए उस फार्मूला को लगा करके समझना होगा, तो सच्चा श्रद्धान कहलाएगा। इन 3 गुणों के बिना अन्य प्रकार से आप्तपना नहीं होता है। ये 3 गुण हो तो ही आप्तपना होगा, सच्चा आप्तपना, अन्यथा कोई सच्चा आप्तपना नहीं होगा। भावार्थ भी पढ़ लें साहब, तरह से भावार्थ भी पढ़ते हुए चलते हैं। जो स्वयं ही दोषों सहित हो वह अन्य जीवों को निराकुल सुखी निर्दोष कैसे करेगा। अब एक एक लक्षण की विशेषता वो बता रहे हैं। जो स्वयं ही दोषों से सहित हो, जो स्वयं ही दोषों से सहित हो वह अन्य जीवों को निराकुल सुखी निर्दोष कैसे करेगा। जो स्वयं ही गलत काम करता हो, स्वयं ही सारे दोषों से सहित हो, वो दूसरों को दोषों से मुक्त होने का उपाय कैसे बता सकता है। वो गांधी जी का वो उदाहरण याद आता है ना। गांधी जी के पास कोई माता अपने पुत्र को लेकर गई और गांधी जी से उसने कहा ये बहुत गुड़ खाता है, गुड़ खाने की इसकी बहुत आदत है। हम लोग बहुत मना करते हैं, पापा भी डांटते हैं, मैं भी डांटती हूँ, लेकिन मानता ही नहीं है। तो गांधी जी ने कहा कि 1 हफ्ते के बाद आना, मैं समझाऊंगा इसको। तो वो उस माता को समझ में नहीं आई, एक हफ्ते का समय क्यों ले रहे हैं। इतने बड़े विद्वान हैं, इतने बड़े आदमी हैं, ज्ञानी हैं, महात्मा हैं, ये सब गुण नहीं खाओ बेटा, इतनी बात कहने के लिए 1 हफ्ते का समय लगा दिया उन्होंने। फिर 1 हफ्ते के बाद गए तो उन्होंने कहा अभी गुड़ मत खाना, इससे नुकसान होता है। नहीं कहा, बस इतना ही कहा। इतने फिर उस माता ने पूछा कि इतनी बात बताने के लिए आपने 1 हफ्ते का समय क्यों लिया। मुझे भी बहुत गुड़ खाने की आदत थी, जब तक मिला मैं आपसे तब तक मुझे भी बहुत गुड़ खाने की आदत थी। तो इन 1 हफ्ते में मैं भी गुड़ छोड़ने का प्रयास किया और मैंने गुड़ छोड़ दिया, गुड़ खाना। तो उसके बाद में इस बच्चे को समझा। तो वैसे ही तो समझाने लायक कौन है, तो जो स्वयं उनसे रहित हो। तो वैसे ही कह रहे हैं कि स्वयं दोषों से रहित है वे ही दूसरों को निराकुल सुखी और निर्दोष कर सकते हैं। इसलिए अनंत भगवान कैसे हैं, निर्दोष हैं। जो क्षुधा की बाधा, क्षुधा माने भूख, तृषा, प्यास, काम, क्रोध आदि दोषों सहित हो वह तो महादुखी है। उसके ईश्वरपना कैसा रहेगा। जो स्वयं जिसको भूख लगती हो, स्वयं प्यास लगती हो, स्वयं काम क्रोध आदि भावों से जो युक्त हो, उसके ईश्वरपना कैसे संभव है। जो निरंतर भयवान होकर शस्त्र आदि ग्रहण किए रहें, उसके शत्रु विद्यमान है, वह निराकुल कैसे होगा। जो स्वयं शस्त्र रखा हुआ हो, इसका मतलब क्या है, शस्त्र कौन रखेगा। जो स्वयं भयवान हो, शत्रु मुझ पर किसी भी समय आक्रमण कर सकता है, तो इसके लिए वो शस्त्र रखा हुआ है। तो जो स्वयं शस्त्र रखा हो वह ईश्वर कैसा हो सकता है। इसका मतलब वो निराकुल नहीं है, स्वयं ही निराकुल नहीं है, स्वयं ही शत्रुओं से अभी निपटा नहीं है, तो अपन को निराकुल कैसे करेगा। जिसके द्वेष, चिंता, खेद आदि निरंतर रहें वह सुखी नहीं होता। जिसके सदा द्वेष परिणाम होते हों, किसी बात की चिंता जो उनको होती हो और खेद दुख होता हो, वह सुखी नहीं हो सकता। जो कामी रागी हो
वह तो निरंतर अन्य के वश रहता है, उसे स्वाधीनता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कामी है तो उसे पराधीन होना पड़ेगा, उसकी इच्छा पूरा करने के लिए वो दूसरों के अधीन होना पड़ेगा। और रागी हो तो भी उसे पराधीन रहना होगा, क्योंकि राग को पूरा करने के लिए उसे पराधीन रहना पड़ेगा। इसलिए उसे स्वाधीनता नहीं है। पराधीन से सच्चा वक्तापना बनता नहीं है। जो मद के वशीभूत हो, निंदा के वशीभूत हो, उसके सच्चा ज्ञातापना नहीं हो सकता। कोई मान चाहे, मद चाहे और निंदा के वशीभूत, कोई उनकी निंदा करे, उन्हें तो क्रोध आ जाए, तो इत्यादि पना हो तो सच्चा ज्ञातापना नहीं हो सकता। सच्चा ज्ञाता कौन है? कोई प्रशंसा करें तो भी अपने आप को बड़प्पन नहीं मारना, और कोई निंदा करे तो भी उससे दुखी नहीं होना, और निंदा करने वाले को कोई बुरा नहीं करना, ये सच्चा ज्ञातापना है। जो जन्म मरण सहित है उसके संसार परिभ्रमण का अभाव नहीं हुआ है। जिसके स्वयं जन्म मरण हो रहे हो तो वो तो खुद ही संसार में है। अभी संसार का परिभ्रमण उसका पूरा हुआ नहीं, परिभ्रमण करता ही रह रहा है, संसार ही है, उसके भी सच्चा आप्तपना नहीं बनता। इसलिए जो निर्दोष हो उसी को सत्यार्थपने द्वारा आप्तपना बनता है। तो उपरोक्त तो उन्होंने जो भी कहा, क्षुधा, तृषा, और उसके बाद काम, क्रोध, राग, द्वेष, चिंता, खेद, स्वाधीनता, वो पराधीनता और मद के वशीभूत हो, निंदा के वशीभूत हो, जन्म मरण से सहित हो, इत्यादि लक्षण से जो रहित है, इत्यादि दोष से जो रहित है, वही सच्चा आप्त है। रागी द्वेषी तो अपना और पर का राग द्वेष पुष्ट करने रूप ही वचन कहता है। यथार्थ वक्तापना तो वीतरागी को ही संभव है। जो स्वयं राग द्वेषी हो वो तो राग द्वेष के पुष्ट रूप वचन ही कहेगा, और जो वीतरागी हो उसी के ही सच्चा वक्तापना संभव है। यदि सर्वज्ञ नहीं होते तो ये तो ऊपर की बात हो गई, निर्दोष पने की बात हो गई। अब सर्वज्ञ की बात कर रहे हैं। यदि सर्वज्ञ नहीं होते, अगर आप्त जो है वो सर्वज्ञ नहीं होगा तो क्या होगा? इंद्रियों के अधीन ज्ञान वाला पहले हो गए जो राम रावण आदि, उन्हें कैसे जानेगा? अगर भगवान को सर्वज्ञ नहीं मानेंगे, अगर भगवान में सर्वज्ञ लक्षण, सर्वज्ञता लक्षण से रहित को भगवान मानेंगे तो क्या आपत्ति आएगी? पहले जो राम रावण आदि हुए प्रथमान योग में, पूर्व काल में जो इस प्रकार के जीव हुए, तो उनको कौन जानेगा? उनको जानने वाला कोई रहेगा नहीं। जिसे ईश्वर हम मानेंगे सर्वज्ञता से रहित, वो तो उनकी जानकारियां होंगी नहीं उनके पास। तो दूरवर्ती जो मेरु पर्वत, स्वर्ग, नरक, परलोक आदि को कैसे जानेगा? जो दूरवर्ती हैं, योजनों दूर, मेरु पर्वत, स्वर्ग, नरक, परलोक आदि को कैसे जानेगा? और सूक्ष्म परमाणु इत्यादि को कैसे जानेगा? सूक्ष्म परमाणु हैं इत्यादि को कैसे जानेगा? इंद्रिय जनित ज्ञान तो स्थूल विद्यमान अपने सन्मुख पदार्थों को ही स्पष्ट नहीं जानता। इंद्रिय जनित जो हमारा ज्ञान है ये तो स्थूल पदार्थ, विद्यमान पदार्थ, अपने सन्मुख पदार्थों को ढंग से नहीं देख पाता। अभी उसी के लिए कभी चश्मा चाहिए, और चश्मा हो तो भी इतने दूर तक तो निश्चित है ना, आंख से इतना ही देख सकते हैं, तो भी थोड़ा दूर हो जाए तो धुंधला धुंधला दिखता है। अपने सन्मुख पदार्थों को भी ढंग से नहीं जान पाता इंद्रिय जनित ज्ञान। तो जिसमें सर्वज्ञपना नहीं है तो वो ईश्वर तो अपने सन्मुख पदार्थों को भी ढंग से नहीं जानता होगा। तो इस संसार में तो पदार्थ तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल आदि अनंत हैं, और एक ही समय में सभी अपने भिन्न भिन्न परिणति रूप परिणमित हैं। एक ही समय में अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती, कोई किसी के अधीन नहीं। एक ही समय में जो अलग अलग पदार्थ, जो अलग अलग उनकी संख्या है, सभी पदार्थ एक ही समय में परिणमित होते हैं। तो उनको कैसे जानेगा?
इसलिए एक समयवर्ती अनंत पदार्थों की भिन्न भिन्न अनंत पर्याय होती हैं। इंद्रिय जनित ज्ञान तो क्रमवर्ती स्थूल पुद्गल की अनेक समयों में हुई जो एक स्थूल पर्याय है उसे जानने वाला है। इंद्रिय जनित ज्ञान तो अनेक समयों में हुई जो एक स्थूल पर्याय है उसे जानता है। यद्यपि हम तो ये समझते हैं कि एक समय हो गया तो एक पर्याय हो गई, ऐसा नहीं है। तो ये एक समय, एक सेकंड जिसे हम समझते हैं उसके भी कई भेद हैं शास्त्रों में, है? तो उन समयों में पर्याय निरंतर घटती है, तो हमें वो समझ में नहीं आता। हम तो क्या समझते हैं, एक सेकंड हुआ तो एक पर्याय हो, ऐसा नहीं है, उसके भी कई भेद हैं। इसलिए वो कह रहे हैं उन बातों को कैसे जान पाएगा, अगर सर्वज्ञ नहीं होगा आप तो उन बातों को कैसे जान पाएगा। अनेक पदार्थों की अनेक पर्याय प्रति समय हो रही हैं, जो एक समयवर्ती सभी पर्यायों को ही जानने में समर्थ नहीं है, तो अनंत काल बीत गया और अनंत काल आएगा, उसके अनंत अनंत पर्यायों को वह इंद्रिय जनित ज्ञान कैसे जान सकेगा। हमारे बचपन में क्या हुआ है ये तो हम अभी सब भूल गए। बचपन में सबसे पहले दिन आप स्कूल गए तो कौन से कपड़े पहन के गए ये याद है क्या? अभी तक नहीं है। वो तो अभी ये भी याद नहीं होगा कौन सा दिन था, कौन सी डेट थी, ये भी तो याद नहीं होगा। ये तो भूतकाल की बात हो गई है। अभी अभी हम आ रहे हैं, जिस रास्ते से आए हैं सामने कितनी गाड़ियां निकली याद है किसी को? नहीं। अभी अभी मैंने आपके सामने क्या बात बोली, इसको थोड़ा दिमाग 1 मिनट 1 सेकंड के लिए रोटेट करो और देखो मैंने क्या बोली, वो बात भी नहीं ख्याल में आई। सच्चाई है। और भविष्य की बात तो क्या कौन जानेगा बताओ, भविष्य को तो कोई नहीं जानता हो। तो ये तो इस पर्याय की बात है। इस पर्याय में ही हम अपने भूत को नहीं जान पाते हैं, वर्तमान को नहीं जान पाते हैं ढंग से, और भविष्य को नहीं जान पाते इस इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से। ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान इंद्रियाधीन है, तो इंद्रिय ज्ञान की इस तरह की कमजोरी है, तो ना तो हम जान ही पाते ना तो याद रख पाते हैं। तो ऐसे ही अगर अपना और अपने भगवान भी ऐसे ही हो, है? तो उनको स्वरूप को समझकर हम कैसे पार होंगे? अगर एक सेकंड के लिए आप थोड़ा गौन करो कि अपने भगवान सर्वज्ञ नहीं होंगे तो क्या होगा। ये सब राम रावण आदि जितना भी वर्णन वर्तमान योग के पूर्व काल में, उनका वर्णन हमें प्राप्त हो पाता नहीं। सुमेरु पर्वत का वर्णन हमें मिल पाता, नंदीश्वर द्वीप का वर्णन हमें मिल पाता नहीं। वो तो समस्त पदार्थों को जानते हैं प्रत्येक एक समय में, और जब तक इंद्रिय आधीन रहेगा कोई तब तक इन सबको नहीं जान सकता। ज्ञान प्रत्यक्ष, अपने ज्ञान से प्रत्यक्ष सभी पदार्थों को एक समय में जानते हैं। इसलिए आप का निर्दोष होना भी जरूरी है और उतना ही जरूरी सर्वज्ञ होना भी। इसलिए सर्व त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को युगपत माने एक साथ जानने में समर्थ ऐसे सर्वज्ञ की ही आप्तपना संभव है, और जो परम हितोपदेशक हो वही आप्त है। ये 3 गुण जिसमें हो वही देव है। यद्यपि अरहंत देव मनुष्य पर्याय को धारण किए हुए मनुष्य हैं, तो भी ज्ञानावरणादि 4 गात्या कर्मों के नाश से प्रकट हुआ अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख रूप निज स्वभाव में रमण करने से, कर्मों को जीतने से, अप्रमाण अतुल शरीर की कांति प्रकट होने से, अनंत आनंद और सुख में मग्न होने से, तथा इंद्र आदि समस्त देवों द्वारा स्तुति योग्य होने से, अनंत ज्ञान दर्शन स्वभाव द्वारा समस्त लोकालोक में व्याप्त होने से,
अनंत शक्ति प्रकट होने से अन्य देवों और मनुष्यों से भिन्न असाधारण आत्मा के रूप द्वारा शोभायमान है। इसीलिए मनुष्य पर्याय में ही अपने अनंत ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सुख आदि गुणों के प्रकट होने के कारण उन्हें देवादि देव कहते हैं। अब जरूर नहीं कि भगवान कोई आकाश में ही विराजमान हो, ऐसे नहीं। जरूर नहीं कि कोई हम सब मनुष्य यहाँ रहते हैं और भगवान थोड़े ऊंचे स्थान में रहते हूँ, बहुत ऊंचे स्थान में रहते हूँ। उनके हाथ में शस्त्र आदि उनको चाहिए, और कभी उनका मन नहीं लगे तो कभी कोई गाना गाते हों, नाचते हों। भाई अभी उस समय बंद, सब कोई भक्तों की पुकार उस समय नहीं सुनी जाएगी। वो 1-1.5 घंटे के लिए भगवान अभी व्यस्त हैं, रिफ्रेश हो रहे हैं अभी भगवान। इस तरह की कोई बात नहीं है। वो मनुष्य है, मनुष्य गति के ही जीव हैं। उन्होंने ही पुरुषार्थ प्रकट किया और भगवान बन गए। मतलब कोई भेद नहीं है, द्रव्य स्वभाव से सभी भगवान हैं। उस द्रव्य स्वभाव को पहचान कर पर्याय में जो द्रव्य स्वभाव को प्रकट किया, वैसे तो पर्याय स्वभाव में भी वे भगवान बन गए। वो तो भगवान बन गए तो क्या हुआ है? मनुष्य के मनुष्य ही तो रहे, जैसे शरीर रहा तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से, वज्र वृषभ नाराज संघनन, वैसे ही शरीर रहा। क्या अंतर पड़ा साहब? कोई अंतर नहीं पड़ा, वैसे कि वैसे तो रहे। नहीं कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख प्रकट हो गया। अब कोई बात उनमें नहीं रही है, इसलिए वो निर्दोष हो गए हैं और सर्वज्ञ हो गए हैं, परम हितोपदेशक हो गए। निर्दोष और सर्वज्ञ तो सदा ही रहेंगे, परम हितोपदेशक कुछ समय के लिए वे रहते हैं। तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि कीर्ति है और वो उसके बाद सिद्धपने को प्राप्त होते हैं। वैसे परम हितोपदेशक भी सदा के लिए है। कैसे? उन्होंने जो वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन किया वो तो हमेशा के लिए रहता ही रहता है ना। बुद्ध जन मरालय ऐसा करके एक श्लोक है, उसमें महावीर अष्टक स्तोत्र में, उसमें उसका ये आशय ये है कि यद्यपि भगवान का विरह होने पर भी कुछ ज्ञानी जन इस तरह के होते हैं, जिस प्रकार हंस पक्षी पानी और दूध में दूध को ग्रहण कर लेता है, उसी तरह वे संसार में रहते हुए भी, कुदेव कुगुरुओं के बीच में रहते हुए भी सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु को पहचान लेते और उनका सेवन करके सम्यक दर्शन प्राप्त करते। इसलिए वो परम हितोपदेशकपना भी कायम है, ऐसा मान सकते हैं। इसलिए उन्हें देवादि देव कहा। ये 3 लक्षण उनमें प्रकट है, इसलिए उन्हें देवादि देव कहा। यहां कोई प्रश्न करता है कि आप तक के 3 लक्षण क्यों कहे? एक निर्दोष कहने से ही उनमें समस्त गुण, समस्त लक्षण आ गए। एक निर्दोष कह देते तो काम हो जाता। निर्दोष है तो हमें वो इतने ही जरूरत है। निर्दोष है, राग द्वेष नहीं करते हैं, इतना ही काफी है हमारे लिए। सर्वज्ञ, परम हितोपदेशक, ये सब बातों से हमें क्या लेना देना है? यहाँ कोई प्रश्न कर रहे हैं, एक निर्देश कह दिया तो उन्हीं में सब शामिल, सब में वही शामिल हो गए। तो 3 अलग अलग क्यों कहे आपने? तो उन्होंने जवाब दे रहे हैं, उससे कहते हैं निर्दोषपना तो पुद्गल परमाणु जो है, पुद्गल परमाणु धर्म, अधर्म, आकाश और कालादि में भी है। जो ये 5 द्रव्य हैं इनमें भी निर्दोषपना है। कैसे? इनके अचेतनपना होने से क्षुधा, तृषा, राग, द्वेष आदि नहीं होते हैं। ये तो अचेतन है, इनमें ना भूख प्यास लगती है, ना राग द्वेष होता है उनको। जो 5 द्रव्य हैं ये अचेतन होने से इन्हें न जाननपना है, न राग द्वेष होता है, न भूख प्यास लगती है। इसलिए केवल निर्दोष कहने से वे भी आप तो हो जाएंगे, ऐसी आपत्ति आ जाएगी। निर्दोष ही आप्त है, जो निर्दोष है वही हमारा देव है।
तो ये सब दिख रहे हैं, ये माइक, ये इसमें तो कोई दोष ही नहीं है। ये कभी किसी को डांटता है, कभी किसी की प्रशंसा करता है, जो उसके सामने बोलता है उसकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाता, काम खत्म उसका, कोई दोष नहीं है उसमें। और आकाश द्रव्य है, वो क्या करे, आह्वान देता है। धर्म द्रव्य चलने में निमित्त, अधर्म द्रव्य रुकने में निमित्त, काल द्रव्य परिणमन में निमित्त, इनमें कहाँ दोष है? तो दोष तो यहाँ केवल चेतन द्रव्य का है, जो राग द्वेष कर करके कर्मों को बंद करके चतुर्कृति ब्रह्मण कर रहा है। बाकी 5 द्रव्य तो अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो वे भी देव हो जाएंगे, वे भी देव हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा, अतः निर्दोषपना कहने से इनका आप्तपने का प्रसंग आ जाता। इसलिए आप्त निर्दोष तो होता ही होता है, सर्वज्ञ भी होता है। अब सर्वज्ञ भी जोड़ दिया तो अब वे आप्त नहीं होंगे, वे 5 द्रव्य आप्त में नहीं जाएंगे। सर्वज्ञपना केवल अपने अनंत परमात्मा ही, अनंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि में ही पाया जाता है। यदि निर्दोष और सर्वज्ञ ये 2 ही आप्त के गुण कहे तो भगवान सिद्धों के भी आप्तपने का प्रसंग आ जाता, तब सच्चे उपदेश का अभाव आ जाता। अब केवल इतना ही कहें कि निर्दोष और सर्वज्ञ ही देव होते हैं, अन्य कोई देव नहीं होता, इतना ही मात्र कह देते तो क्या हो जाता? अब इसमें होता केवल सिद्ध ही देव है। अब वो सिद्ध तो बोलते ही नहीं है, वे तो सिद्ध हो गए हैं, देव भी नहीं रहा उनके पास। तो अन्य मत वाले ये प्रश्न खड़े कर सकते थे, अब भैया जिनके शरीर ही नहीं है, जिनके वचन नहीं है, कुछ नहीं है, तो उनसे तुमने धर्म कैसे सीख लिया? ये धर्म की बातें तुम कह रहे हो, ये बातें कहाँ से आ गई? ये तो हवा से आ गई तुम्हारे, तुम तो अपने मन से कह रहे हो, इनकी सत्ता कहाँ है? तो इसलिए उन्होंने परम हितोपदेशकपना को भी जोड़ दिया कि निर्दोष है और सर्वज्ञ है और परम हितोपदेशक भी है। केवल निर्दोष कहोगे तो क्या आपत्ति आएगी? बाकी जो 5 द्रव्य हैं वे भी आप तो हो जाएंगे, और केवल निर्दोष और सर्वज्ञ कहोगे तो केवल सिद्ध मात्र आप तो हो जाएंगे, और निर्दोष सर्वज्ञ और परम हितोपदेशक कहने से अनंत परमात्मा जो 13वें गुणस्थान वर्ती है, जिनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है, वे सच्चे आप्त कहलाएंगे। इसका मतलब सिद्ध को आप्त नहीं लेना है क्या? सिद्ध भी आप्त है, लेकिन यहाँ किसी तरह कोई आपत्ति नहीं आवे, इसलिए उन्होंने तीनों लक्षणों को प्रमुख रखा। तो आपको भी अगर सच्चा श्रद्धान करना है तो आप जिन्हें भी आप्त मानते हैं, जिन्हें भी देव मानते हैं, उनमें ये तीनों लक्षण है कि नहीं, इसकी परीक्षा करो। आप हैं परम हितोपदेशी, मतलब परम हित की बात करने वाले हैं ना, वो मोक्ष मार्ग का जो उपदेश देता है तो वो हित है। तो हित की बात तो यहाँ भी किसी ने पैसे दे दिए, किसी को उपकार कर दिया, मैं मेरा हित कर दिया, इसने मेरा हित कर दिया, मतलब मेरी माता ने मेरा हित कर दिया, मुझे जन्म दे के मुझे इतने संस्कार दिए, इतने बढ़िया पढ़ाई कराई, मेरे माता पिता ने मेरा हित किया। वो वैसे भी लौकिक में भी हित शब्द का अर्थ इस तरह का होता है, उपकार के अर्थ में थोड़ा विशेष दिखाने के लिए उन्होंने परम हित लगा दी। तो ये कोई लौकिक में उपकार की बात नहीं की अनंत भगवान ने, जो मोक्ष मार्ग में अग्रसर होने के लिए उन्हें उपदेश दिया, इस कारण वो परम हित है। ये कोई छोटा मोटा हित नहीं किया, उन्होंने परम हित किया, इसलिए उन्होंने परम हितोपदेशकपना कहा है। तो जिन देवों को हम नमस्कार करते हैं उन देवों में ये वास्तविक लक्षण है कि नहीं, निर्दोष है कि नहीं, और सर्वज्ञ है कि नहीं, और परम हितोपदेशक है कि नहीं, इस बात की परीक्षा करना। अगर परीक्षा करने के बाद सफल हो जाए तो यही है, ये तीनों लक्षण इनमें हैं,
तो तीनों लक्षण के अंतर्गत जो जो भी उनके गुण हैं उन गुणों का गान ही करना, अन्यत्र कोई गुणगान मत करना। क्योंकि जब ये बात कंफर्म हो गई है कि ये 3 लक्षण वाले ही देव हैं, और जब आप जिन देवों को नमस्कार कर रहे हैं उनमें 3 लक्षण हैं, इसलिए वे देव हैं, तो ये 3 लक्षण से जो भी गुणगान बनेगा उतने ही गुणगान करना, अन्यथा कोई गुणगान करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सच्चे देव तो इन 3 लक्षण के माध्यम से ही बनते हैं। जिनमें 3 लक्षण हो, वो चाहे महावीर भगवान हो, चाहे आदिनाथ, नाम कुछ भी हो, नाम से कुछ हमें लेने देना नहीं है। 3 लक्षण हमें है दिख रहा है तो वे सच्चा देव है। इसीलिए निर्दोष, सर्वज्ञ और परम हितोपदेशकता इन 3 गुणों सहित देवादिदेव परम औदारिक शरीर में स्थित भगवान सर्वज्ञ वीतराग अरहंत को ही आप्तपना है, ऐसा निश्चय करना योग्य है। अब अरहंत देव के जिन 18 दोषों को नष्ट करके आप्त हुए, उन दोषों के नाम कहने के लिए श्लोक कहते हैं। निर्दोष कहा ना, सबसे पहला लक्षण निर्दोष। तो निर्दोष किन दोषों को नष्ट करके निर्दोष बने, क्या क्या दोष उनमें नहीं है जिसके कारण उन्हें निर्दोष हमें कहते हैं। तो उन दोषों को नाम गिनाने के लिए एक श्लोक कह रहे हैं। क्षुत पिपासा जरा तंक जन्मातक भयस्मया न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते। क्षुत अर्थात क्षुधा, पिपासा अर्थात तृषा, जरा अर्थात वृद्धपना, आतंक अर्थात शरीर संबंधी व्याधि, जन्म अर्थात कर्म के वश से चतुर्गति में उत्पत्ति, अंतक अर्थात मृत्यु, भय अर्थात इस लोक का भय, परलोक का भय, मरण भय, वेदना भय, अनरक्षा भय, अगुप्ति भय, अकस्मात भय, ऐसे 7 प्रकार के भय। स्मय अर्थात गर्व, मद, राग, द्वेष, मोह, और च शब्द से चिंता, रति, निद्रा, विस्मय अर्थात आश्चर्य, विषाद अर्थात शोक, स्वेद अर्थात पसीना, खेद अर्थात व्याकुलता इत्यादि जो 18 दोष हैं, इन ये दोष नहीं होते हैं, उसे आप्त कहते हैं। ये 18 दोष जिनमें नहीं होता है उन्हें निर्दोष कहते हैं, और जो निर्दोष, सर्वज्ञ और परम हितोपदेशक है वे आप्त हैं। अब नीचे उन्होंने श्वेतांबर मत समालोचना, उसमें अब जो ये 18 दोष कहे हैं वे इनमें से कुछ दोषों को मानते हैं। वो कहते हैं कि ये दोष तो उनमें है फिर भी निर्दोष। कुछ इनमें जो 18 दोष अपन ने गिनाए हैं, तो हम तो ये मानते कि 18 दोषों से जो रहित है वे सच्चा आप्त है, लेकिन वे इनमें से कुछ दोषों को सहित मानकर भी वे ही सच्चा आप्त है ये कहते हैं। तो वे कौन से दोषों को मानते हैं, उनका निराकरण क्या होगा, इसकी चर्चा हम कल करेंगे।